वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 67वां अंक है। हम लोग वर्ण संकर पर अभी कुछ विचार कर रहे हैं। कल यह विषय विगत मंजरी में यह विषय आया कि बीज भूमि में बीज को बोने की पद्धति, समय और फिर पौधा उत्पन्न होने के बाद प्राप्त होने वाला वातावरण, जल, वायु और अग्नि, इस सब के आधार पर जिस प्रकार होने वाले भविष्य के फल, भविष्य के बीज का निर्धारण होता है, उस पर असर होता है, उसी प्रकार यहाँ वर्ण व्यवस्था में भी समझना चाहिए। लौकिक दृष्टांत कहीं भी 16 आने ठीक नहीं होते, इसलिए यहाँ भी यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही होता है। इसके पीछे और भी बहुत कुछ अदृष्ट बातें होती हैं जिसको कि मानव मस्तिष्क समझ नहीं सकता। इसलिए पहले कहा धर्म उस विषय को ही डील करता है जो अदृष्ट है। इसलिए दृष्ट उदाहरण से कुछ सीमा तक विषय को समझाया जा रहा है आप लोगों को। तो माता पिता, इनके वर्ण, इनके आचरण, इनके द्वारा तो वर्ण का निरूपण होता है। इनके आचरण के आधार पर उस होने वाली संतति में धर्म की स्थिति क्या होती है, इसका निरूपण होगा। आचरण के अंतर्गत ही बहुत सारे विषय आ जाते हैं। तो अर्जुन ने यह कहा कि वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। बोलेंगे वर्ण संकर हो गया तो क्या हो गया? तो वर्ण संकर बहुत बड़ा दोष है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। संकरो नरकायैव, वर्ण संकर की उत्पत्ति तो नरक के लिए ही होती है। मतलब जिसने वर्ण संकर उत्पन्न किया उनको भी दोष लगेगा, जो उत्पन्न हुआ वह भी दोष युक्त है। तो संकरो नरकायैव, कुलघ्नानाम, कुल का जिसने भी नाश किया है, जिस परिमाण में नाश किया है, उस अंश, जिस अंश में नाश किया है वह उतने अंश में कारण है, उसका फल उसे ही भोगना पड़ेगा। कुलघ्नानाम, कुल का जो हनन कर रहा है, कुल को जो मार रहा है अपने किसी कारण से, और वर्ण संकर की उत्पत्ति हो रही है, तो ऐसा ना समझा जाए कि जिसने किसी व्यक्ति को केवल मारा उस पर इसका फल नहीं जाएगा।
उस पर भी उसका फल जाएगा। इसलिए कुलग्नानाम नरकाय एव, जिसने कुल का हनन किया है, कुलवंश का, कुल धर्म के नाश में जिसका हाथ है, उस सब को नरक में ले जाना वाला होता है। और इतना ही नहीं, कुलस्य, संपूर्ण कुल ही आने वाला जो है वह भी नरक का भागी होता है। और इतना ही नहीं, आप बोलेंगे ये तो हो गया जो वर्तमान है और जो भविष्य में आने वाला है। अर्जुन कह रहे हैं इतना ही नहीं, जो कुल के पुरखे पितर लोग चले गए हैं कुल से उत्पन्न हो करके, उनके लिए भी यह दुखदाई है, क्योंकि पतंति पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। इनके जो पितृगण हैं उनका भी पतन होता है, कुल के जो पूर्वज हैं उनकी भी हानि होती है और उनका पतन होता है। यहाँ पतन का मतलब है उनके वंश में ऐसे व्यक्ति के उत्पन्न होने के कारण उनकी जो आगे की जीवन यात्रा है वह प्रभावित होता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया। और क्या होता है, एक तो वर्ण संकर हो जाएगा, उसकी उस धर्म में निष्ठा नहीं रहेगी तो वैसा आचरण नहीं करेगा। और यदि क्रियात्मक ढंग से आचरण दिखाया भी जाएगा तो वह उस अलौकिक अपूर्व, जिसको हमने धर्म कहा था, उसकी उत्पत्ति से, पाप और पुण्य धर्म के अंतर्गत ही आते हैं, एक धर्म एक अधर्म है, तो उसकी वह उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं है। और जब वह समर्थ नहीं है तो जो पिंड, जलांजलि इत्यादि पितरों को दिया जाता है, जो धर्म की व्यवस्था को समझने वाले वह जानते होंगे, वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। एक तो वह लुप्त हो जाएगा, संभावना यही है। और शंकर लोग यदि करेंगे भी तो पितृगण उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और इस प्रकार से कुल धर्म का नाश हो जाएगा। यह वर्तमान में जो कुल का घातक है उसके लिए भी गलत परिणाम लेकर आने वाला है, जो आने वाला है उसके लिए भी, और जो कुल के पूर्व पुरुष हो चुके हैं उनकी भी हानि करने वाला है। अतः यह बहुत बड़ा दोष है जिस चीज़ को अर्जुन यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो जो सिद्धांत अर्जुन कह रहे हैं उस सिद्धांत में कोई दोष नहीं है। यदि भगवान ने दोष कहीं दिखाया होता तो मैं समझता अर्जुन के सिद्धांत में दोष है। भगवान ने पूरी गीता में अर्जुन के इन तर्कों को कहीं नहीं काटा है। भगवान ने केवल काटा यह है कि तुम इन सिद्धांतों का जहाँ प्रयोग कर रहे हो अर्जुन, बस वहाँ थोड़ी सी गलती है। सिद्धांत में कोई दोष नहीं है। जिस उद्देश्य से तुम सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हो बस वहाँ तुम्हारी थोड़ी भूल है। सिद्धांत में कोई भूल नहीं है। इन विषयों का भगवान ने कहीं खंडन नहीं किया है गीता में आगे। तो कुलधर्म की रक्षा यह सनातन धर्म की रक्षा है। सनातन धर्म का रक्षण मुख्यतया कुल की परंपरा से ही होता है, और कुल की परंपरा से बाहर जो कुछ है उसका परिणाम बहुत अल्प होता है, और फिर उसकी गुणवत्ता, परिमाण समझ रहे हैं, संख्या, और फिर उसकी गुणवत्ता, यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर आता है। इसलिए लौकिक किसी तर्कों के द्वारा धर्म की इस व्यवस्था को ललकारना वह अपने लिए ही दोष का आवाहन करना है। जो ऐसा करता है वह पहले से ही अधार्मिक है। धर्म के विषय को ललकारने की शक्ति किसी में नहीं है, क्योंकि धर्म लौकिक तर्क पर नहीं चलता है। इससे आगे अर्जुन कह रहे हैं, दोषैः एतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। और भगवान आप यदि यह कहें कि धर्म की रक्षा के लिए ही यह सब कुछ हो रहा है तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? क्योंकि इन दोषों के द्वारा, जिनके द्वारा वर्ण संकर की उत्पत्ति हो रही है, वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाले जो दोष हैं, कारक हैं,
उसके द्वारा जाति धर्माः उत्साद्यन्ते, तो उस जाति से संबंधित जो धर्म हैं वे उखाड़ दिए जाते हैं। अर्थात धीरे धीरे वहाँ जिस धर्म की परंपरा चली आ रही होती है उसका विनाश होना कुल धर्म के रूप में एकदम अवश्यंभावी है, यह समझ लीजिए। उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। यहाँ कुल धर्म और जाति धर्म थोड़ा सा इसमें इन्होंने और एक भेद किया है। कुल के अंतर्गत ही जाति होती है, कुल का उपविभाग समझिए आप जाति होती है। तो अर्जुन किसी भी प्रकार से युद्ध को अपने लिए उचित नहीं मान रहे हैं। अब ये किस में चल रहे हैं? अभी तक फल की रूप में जो कुछ भी अर्जुन ने कहा यह प्रेय के अंतर्गत ही है। आने वाले वंश का नाश, वंश में आने वाले जीवात्माओं से संबंधित धर्म का नाश, जो वंश में होकर चले गए पुरखे हैं उनकी भी हानि, यह सब कुछ दैहिक संबंध जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ धर्म के नाश की बात अर्जुन ने कही। इसलिए यह सब कुछ किसके अंतर्गत है? प्रेय के अंतर्गत आता है। अब अर्जुन कह रहे हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तनु सुषमा। इस पर हम आगे की मंजरी में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।